के लिए लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी करने लगे। उस समय अचानक से आए हुए इस बदलाव के वजह से पूरी फैमिली एक साथ पहली बार लंबे समय तक टाइम स्पेंड करने लगी। पर जैसे ही हर दिन गुजरते गया, वैसे ही कई पेरेंट्स बच्चों के हर पल बदलते बर्ताव से, अपने ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम से चिढ़ने लगे, परेशान होने लगे। ये वही समय था जब वर्सटाइल एजुकेशन सिस्टम की टीम भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की स्टडी कर रही थी। अलग अलग ऑनलाइन ऐप्स के वजह से ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझना और दूर करना, बस यही हमारी सोच थी। इसी सोच को लेकर फर्स्ट लॉकडाउन में हमने व्हाट्सएप पे कई स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू किए, जिस वजह से बहुत से पेरेंट्स को उनके चैलेंजेस का सॉल्यूशन मिलने लगा। पर बढ़ते कोविड के वजह से लॉकडाउन बढ़ते जा रहा था। बच्चों का बदलता बिहेवियर, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में बढ़ती दूरियां, पेरेंट्स और बच्चे इस लॉकडाउन और एक दूसरे को ना समझने की वजह से कई बार सफर हो रहे थे। इस सिचुएशन पर जब वर्सटाइल एजुकेशन सिस्टम ने रिसर्च किया और इसी वजह से शुरू हुआ अंकुरम का सफर। अंकुरम, योर चाइल्ड सेल्फ डिस्कवरी। आइए पेरेंट्स जानते हैं आज के अंकुरम स्पीकर के बारे में। He has around 20 years of professional experience in different aspects of education, planning and administration, institution building, teaching and training, research and development in various capacities in different institutions. He is a very effective counselor, mentor, and administrator. He is dedicatedly involved in research activities and presented many research papers in national and international conferences. He has published more than 25 research papers in various journals, which is include UGC Care, peer reviewed ABDC listed journals. Currently, he is associated as Associate Professor, KC College of Engineering and Management Studies and Research, Thane, which is affiliated in University of Mumbai. So let's welcome our today's speaker, Dr. Sampurna Mehta sir. Welcome Sampurna sir. Now platform is yours. Thank you, madam. Thank you for nice introduction. And I welcome all the participants here for this session. What after 10? 10वीं के बाद क्या क्या हम करेंगे, क्या options है? So I am going to take up this session. आपको गाइडेंस दें कि 10वीं के बाद क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले ये तो आप समझ लें कि जब भी आप कोई भी प्लान करते हो 10वीं के बाद, तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपको आगे कहाँ तक पहुँचना है, क्या करना है। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। सपोज आपको घर से स्टेशन की तरफ जानी है। देयर आर डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट वेज। आप बाई रोड जा सकते हो, बाई वॉक जा सकते हो, बाई साइकिल जा सकते हो, बाई व्हीकल, बाई बस, वट एवर द डिफरेंट मोड्स आर देयर। बट ओनली ऑप्शन इज दैट कि आपको वहाँ कब तक पहुँचना है, किस वे में जाएंगे कि आप टाइमली पहुँचेंगे। तो इसलिए सिमिलर कॉन्सेप्ट यू कैन अप्लाई इन योर करियर। अगर हम 10वीं के बाद जो भी सिलेक्ट करते हैं, जो भी कोर्स लेते हैं, जो भी हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, ये मद्देनजर जरूर रखें कि हमको पहुंचना कहाँ तक है। अगर आपको डेस्टिनेशन नहीं मालूम है, देन मे बी यू विल लूज और यू विल लॉस समवेयर इन बिटवीन। ठीक है। सो आई जस्ट ब्रीफ यू व्हाट आर द ऑप्शन, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल विद यू आफ्टर 10th। कौन कौन सा कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, मेडिकल, फैशन, इंजीनियरिंग, सब एवरीथिंग। तो आई जस्ट शेयर यू द स्क्रीन। Is it visible? Jaya madam? Yes, sir, it is visible. Yeah, thank you. Yes. So, what after 10th? सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि 10वीं के बाद क्या करना है। The same situation may be occur or happen when you go in 11th and 12th, maybe graduation also. But believe me friends, 10th जो होता है, 10वीं जो होता है, इट इज द स्टेपिंग स्टोन, और बोल सकते हो कि आपकी जर्नी का एक
बड़ा पहला स्टेप होता है। अगर ये संभाल लिए तो आगे आप प्रॉपर वे में जाएंगे, अदरवाइज आपका करियर जो होता है वो डगमगा जाएगा। सो इट इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ योर करियर, आप बोल सकते हो, क्योंकि 10 तक जो होता है नॉर्मली स्कूल्स होते हैं। इसके बाद आप जूनियर कॉलेज में जाते हो, मे बी इफ यू आर इन सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आईबी बोर्ड, मे बी आप स्कूल में जाते हो, बट योर जर्नी इज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव डन अप टू 10th। 10वीं तक जो आपने किया स्कूल में अंडर द परव्यू ऑफ योर पेरेंट्स, एल्डर सिस्टर्स, ब्रदर, भाई बहन, सबके अंदर में आपने हेल्प लिया, बट यहाँ से आपको खुद को यू हैव टू डेवलप योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, डिसीजन वैसे हाउ यू टेक अ डिसीजन एट द टाइम ऑफ सिचुएशन, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा, और ये आपका जर्नी 10 से स्टार्ट होता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू कवर अप दिस 5 पॉइंट्स व्हाट टू कंसीडर इन डिसाइडिंग करियर एंड हाउ, क्या क्या हमको कंसीडर करना है, कैसे करेंगे। वेरियस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन डिफरेंट स्ट्रीम्स, जैसे आपके 10th के बाद आपने जानते होंगे, जैसे साइंस, कॉमर्स, आईटीआई, डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर। देन व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट स्ट्रीम्स। देन टेक्निक्स टू चूज अ करियर, सब लोग बोलते हैं आर्ट्स है, साइंस है, बट क्या क्या पैरामीटर हम कंसीडर करना चाहिए फॉर सिलेक्टिंग अ करियर। देन नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कवर अप रॉन्ग डिसीजन टू चूज अ करियर, कहाँ पर हम गलतियां करते हैं अपने करियर को मैप करने के लिए, सो दैट आप उससे दूर रहे, ये भी आपको मैं बताऊंगा। एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई विल ऑल्सो कवर अप what are the different educational boards where you will attach or where you will take your education for framing or maybe molding your career, for making your career. So these are the 5 points I am going to discuss today. So going ahead, before that I just want to know about to tell you what is career. Okay, right now you are at the bottom place, that is at SSC current position. Now you have to go to द लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट। जैसे मान लो सबका प्लान होता है, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी से पाइथन डेवलपर, और से बिजनेस एनालिटिक्स, और वट एवर इज देयर। समटाइम्स मे बी यू वॉन्ट टू बी अ गुड पॉलिटिशियंस। तो वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सो इफ यू सी दिस पिक्चर्स, देर आर डिफरेंट स्टेप्स, एंड दोज स्टेप्स आर नथिंग इन योर करियर, these are your different qualifications, your skill oriented different steps that you have to apply. You have to go through all these skills oriented courses, or maybe different sort of career oriented short term, or you may say different types of activities that will groom your skills, that will give you a sort of boost in your career. तो ये जो आपके स्टेप्स है, ये आपको कैसे डेवलप करना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपके जो बीच की जो दुनिया है, ये आपकी दुनिया कैसे कम हो सकती है, ये आप जब तक आप प्लान नहीं करेंगे। जैसे हमारे सीढ़ियां है, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि सीढ़ियों की स्टेप्स कितनी लंबी है, कैसे जाना है, तो मे बी यू विल नॉट एबल टू रीच दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन ऑन टाइम, और मे बी अगर पहुंचते भी हो तो बहुत प्रॉब्लम के साथ पहुंचो। तो दैट्स वाई इसके लिए अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर अगर इंफॉर्मेशन है कि इन सीढ़ियों की स्टेप्स कितनी है, इन सीढ़ियों का डिस्टेंस कितना है, कितने सीढ़ियां है, कितने समय में पहुंचेंगे, तो डेफिनेटली यू रीच टू योर डेस्टिनेशन इन अ प्रॉपर टाइम पीरियड। सो इसी को हम डिस्कस करेंगे इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट कोर्सेस। सो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि करियर क्या होता है। करियर इज नथिंग, इट इज अ कम्युनिटी एक्शन रिसोर्स फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रेडीनेस। मतलब क्या है कि ये जो कम्युनिटी है, हमारी जो सोसाइटी है, इसमें जो हम एक्शन लेते हैं, एक्शन मीन्स व्हाट आर द स्टेप्स वी आर टेकिंग इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ आवर सेल्फ डेवलपमेंट, फॉर मेकिंग अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी, और फॉर मेकिंग आवर सेल्फ रेडी फॉर द जॉब। उस जॉब को लेने के लिए, जॉब मीन्स हमारे लाइफ के करियर को बनाने के लिए जो भी हम स्टेप लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ वट एवर द process, what are the actions we are taking, that is known as your career. So if you define your career, the efforts and actions taken by a person throughout a lifetime, especially those related to the person's occupation or future career. ऐसा ये नहीं है कि करियर हम बचपन में बनाते हैं, इट मे हैपेंस इन फ्यूचर। और सपोज मान लीजिए कोई बंदा, कोई एक छोटा सा कारपेंटर है, कोई एक बंदा एक वर्कर है, ही कैन ऑल्सो मेक इट ए करियर। वो काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है से काफी दिनों से, एंड इफ दे वांट टू मेक देयर करियर, हो सकता है कोई अगर उनको अगर
हेल्प करने वाला मिल जाता है, कहीं उनको गाइडेंस मिलता है, मे बी ही और सी विल डू स्मॉल कोर्सेज और स्मॉल सॉर्ट ऑफ से सम सॉर्ट ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, और हो सकता है कि वो अपने करियर को भी डेवलप करे। जहाँ वो छोटे पैमाने पे करता हो तो बड़ा पैमाने पे कर लेगा। ही विल एबल टू गेट और से लोन फ्रॉम द बैंक्स, वो तभी मिलेगा जब वो थोड़ा क्वालिफाइड होगा। ही प्रूफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ that he or she is capable for that particular job, then only the other investor, the other banks, or they will also give you the money. So that's why career is very important in making or molding your say life. अभी देखिए करियर दो तरह से हो सकता है, बाय चॉइस एंड बाय चांस। तो ऑलवेज प्रेफर टू गो बाय चॉइस। मतलब अगर मुझे चॉइस है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो अगर मैंने डिसाइड किया है तो डेफिनेटली आप इंजीनियर बन जाओगे। अगर दूसरा होता है बाई चांस, कहीं पता नहीं, चलो पापा ने बोला कॉमर्स ले लो, मम्मी ने बोला साइंस ले लो, भाई ने बोला, सो दिस इज बाई चांस, करते गए, जो भी करियर मिल गया हम पकड़ते गए। सो उसमें क्या होता है, मे बी इट बिकम अ स्ट्रगलिंग लाइफ, और इट मे बी थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ यू मे स्ट्रगल टू बी अ प्रॉपर दिस से प्रॉपर रिस्पेक्टफुल लाइफ के लिए आपको स्ट्रगलिंग हो सकती है। सो ऑलवेज प्रेफर टू गो बाई चॉइस। मतलब अगर आपको जो करना है, आपने जो डिसाइड किया है वो करिए, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मूविंग अहेड, देखिए नाउ नेक्स्ट इज दैट अभी हम डिसीजन कैसे करेंगे कि हमको करियर में क्या करना है। सी what to consider in deciding a career and how. तो first you have to make your goal, कि हमारा गोल क्या है, हम आगे क्या बढ़ना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो जब तक आपको डेस्टिनेशन नहीं मालूम है तो आप जाओगे कहाँ। अगर आपको ये मालूम ही नहीं है कि मुझे स्टेशन जाना है तो स्टेशन किधर है, कहाँ है, तो हम पहुंचेंगे कैसे। विल नॉट प्लान इट आउट कि मैं बाइक से जाऊं कि टैक्सी पकड़ के जाऊं। So you must know what is your goal in your life, what you want to do in your future. आपका इंटरेस्ट किसमें है, और डेफिनेटली उसके लिए आपको कुछ अचीवेबल गोल आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। एग्जीक्यूशन मीन्स दैट हाउ टू अचीव योर गोल, कैसे करोगे। You require your support from the family, you require the say support from your friends, from your teachers, from surroundings, from your say, relatives. These are the few areas, these are few what to say, your near and dear who may help you in framing your goal. But you have to take the initiative, you have to finalize your goal. तो ये होना बहुत जरूरी है। So choosing a career is one of the important decisions in your life. The right decision at the correct time will help to reach the great height of success within a short period of time. It means that if you not plan it properly, you will not able to get your proper career, or maybe you will not able to set your life in a better way. It means that similarly, जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको ये स्टेशन का मालूम नहीं है रास्ता, या कैसे जाना है डिसाइड नहीं किए हो, then maybe the journey may be a difficult. So that's why whatever the goal you are deciding, the goal should be prominent. That is maybe a proper goal, achievable goal, and whatever is a help is required, maybe from surrounding, from friends, you have to take that help, or maybe say support in terms of fulfill your goal. So now going ahead with making your goal, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो। just a minute. So see now to reach your goal, 10th के बाद आप अगर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको आगे पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज 10th इज जस्ट द स्टेपिंग स्टोन ऑफ योर करियर। ठीक है, कई प्रॉब्लम्स होते हैं, बट ऑलवेज देयर आर ऑप्शंस। यू मे गो फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, यू मे गो फॉर से ओपन यूनिवर्सिटी का हेल्प ले सकते हो। काफी ऑप्शंस अभी गवर्नमेंट के थ्रू मिला है, जिसके थ्रू आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द स्कॉलरशिप। तो आप 10th के बाद, लेकिन आपको पढ़ाई थोड़ी बहुत एटलीस्ट मिनिमम ग्रेजुएट होना बहुत कंपलसरी है, बिकॉज ऑफ the changing environment, because of the dynamic world, जिस तरह से चेंजेस हो रही है। कभी किसी ने सोचा था क्या कि आज हम ऐसे जूम पे बैठकर, ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठकर हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। इंडिया में बैठ के, घर में बैठ के हम अपने बूढ़े मामी बाप से
फॉरेन में बैठे हुए लोगों से बात कर सकते हैं, नेवर. बट इट्स टेक्नोलॉजी, इट्स द सिचुएशन दैट maybe encourage us or you may say forced us to accept those changes. तो इसलिए changes करना बहुत ही जरूरी है. So what are the options available with you after 10th? देखिए यहाँ पर आपके 6 options में mainly आप option ले सकते हो after 10th. First is your science, commerce, arts. Arts may be somewhere also known as humanities, ITI courses, deep technical courses, and non-tech. These are the 6 areas where you can make your career in different segment or different category wise. Now अगर साइंस भी देते हो यहाँ पे दो कंडीशन आते हैं. वन इज विद पीसीएम दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड सेकंड वन विद पीसीबी. नाउ मैं इसी स्क्रीन को आपको डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी, कौन सा जॉब लेंगे और कौन से एरिया में कौन सी जॉब हमको मिलने की चांसेस है. ठीक है. सो टेकिंग फर्स्ट साइंस, हम साइंस को पहले लेते हैं. देखिए science offers many career options such as engineering, medical, research roles. It is the most favorite career option for the parents and students. It's my suggestion, always prefer to have science, or maybe if you're taking commerce, and if possible to choose one option as a maths. Kyun? When you go for higher education after graduation, or when you go for any entrance examination, तो आपको पता होनी चाहिए कि हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यू हैव वन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का एक पेपर आता है, वेदर इट्स यूपीएससी एग्जाम, वेदर इट्स रेलवे एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, से इनकम टैक्स, एक्साइज, किसी का भी आप एंट्रेंस लीजिए, एमसीए एग्जाम. देयर इज वन टॉपिक, देयर इज वन सेक्टर्स, और यू विल से वन टॉपिक दैट इज ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज नोन एज मैथ्स. तो ये आपके ऑब्जेक्टिव मैथ्स होते हैं, बेसिक मैथ्स होता है, जो कि आप ऑब्वियसली आप 7-8 में पढ़े हुए हो, बट ये अगर मैथ्स लेते हो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेवल रहता है, टच में रहता है. सो my suggestion is that if you are choosing any other options also, and if you are getting a possibility to select one of the options as a maths as an elective, तो go for elective. ठीक है, आपको आर्ट्स लेना है. अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सी यूनिवर्सिटी में दे आर गिविंग यू अ elective to choose from a ample of different subjects. तो अगर आर्ट्स के साथ भी अगर कोई मिलता है, मैथ्स का ऑप्शन आपके यहाँ पर मिलता है, आपकी यूनिवर्सिटी में मिलता है, तो गो फॉर दैट, क्योंकि मैथ्स आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं हेल्प कर देता है. मे बी एज एन इलेक्टिव आप मैथ्स लें. सो साइंस में क्या होता है, देयर आर टू ऑप्शंस, मैथ्स एंड विथ बायोलॉजी. सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, दीज आर द मेन सब्जेक्ट्स इन साइंस स्ट्रीम. अब इसके थ्रू आप कहाँ का क्या कर सकते हो, आइदर यू गो फॉर अ टेक्निकल, से इंजीनियरिंग, बीटेक और बी, और मे बी यू कैन चूज एमबीबीएस, और मे बी फार्मेसी, लैब टेक्नोलॉजी. दीज आर द फ्यू career or maybe professional jobs where you may make your career if you are going for science. अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि अगर आप साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये स्लाइड आपको बता रहा है कि अपॉर्चुनिटी विथ साइंस टेकिंग मैथ्स एज ए सब्जेक्ट. ठीक है. तो देखिए आपको इंजीनियरिंग मिलेगी. इंजीनियरिंग में आपके मैथ्स, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, सिविल, दीज आर द फ्यू ब्रांचेस. क्या होता है कि व्हेन यू गो फॉर इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में यू हैव टू सिलेक्ट वन ब्रांच. ब्रांच क्या होता है, यू बिकम स्पेशलिस्ट. ठीक है. सो इन नॉट ओनली इन महाराष्ट्र, एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री the same systems are pattern. Even in IITs also you have different branches, so depending on your and mostly all the engineering colleges, they have their own entrance exam, or maybe through state level exam, or maybe national level examination. But there are different branches that you have to select as per your score, as per your marks. So that's why you don't never try to get by chance, always try to get it by choice. मतलब कि अगर आपको इंजीनियरिंग में अगर कंप्यूटर साइंस बनना है, always prefer, always do that much of effort so that you score very high in your entrance examination, और फिर आपको कंप्यूटर वगैरह की ऑप्शन मिल जाए. Because in engineering, if you ask me, computer, CS and IT, these two courses or these two branches are on the topmost in India, not only in India, maybe in a global world also. So computer science और IT की ज़्यादा डिमांड है. उसके बाद आप पूछते हो, मे बी यू हैव से इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया आपका, फिर टेलीकम्युनिकेशन हो गया, मे बी देन मैकेनिकल, एरोनॉटिकल्स इज देयर. दीज आर द फ्यू ब्रांचेस यू मे चूज इन इंजीनियरिंग लाइन. ओके. After that, if you want to make your career in say pharma line, maybe you can go for some different technology related equipments. अब जैसे आपका dairy technology means that in making a dairy product, or maybe say in making some sort of dairy equipments, engineers are required.
एग्रीकल्चर साइंस इसका भी स्कोप है बहुत ज्यादा मिल रहा है. रूरल मार्केट, रूरल एरियाज में देयर आर लॉट ऑफ लैंड्स and government using technology, they are developing those lands, so they require technology technical guy in terms of their development or maybe say growth of that particular land in the rural areas. So अभी rural area में भी आप ये स्कूल बना सकते हो. We take in apparel production, that is to you say designing clothes और जो भी आपका fabrics, इसमें भी आपका करियर बन सकता है. Not only this, you can make use for your marine engineering, maybe aeronautical engineering. These are few areas where you will make you career. Now रेलवे में अभी आप जॉब अगर लेते हो, सॉरी इंजीनियरिंग में करते हो, तो द जॉब वाइज यू गेट आइदर इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इन गवर्नमेंट ऑल्सो. नॉर्मली इंजीनियर्स की बहुत सी वैकेंसी आपको मिलेगी रेलवे में. नॉट ओनली इन रेलवे, यू गेट इन से गवर्नमेंट बहुत से होटल्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका एमटीएनएल ऑफिस है, इनकम टैक्स ऑफिस, वहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी में बैंक्स है. दे ऑल्सो रिक्वायर सम इंजीनियर्स मे बी फॉर डिफरेंट वर्क्स. If you ask me nowadays, अभी जिस तरह take an example of service sector, banks में क्या है अभी, most of their operations they are shifting on internet और app based. ठीक है, अभी काउंटर में लोग जाना बंद कर दिए हैं, बहुत से कम लोग जाते हैं क्योंकि सारा काम अपने मोबाइल में हो जा रहा है. So the banks they required lot of persons on the backend side to support the backend side in terms of IT, in terms of say different operations. तो उसको पीछे में आईटी की बहुत हेल्प होती है. सो दैट्स व्हाई दे रिक्वायर इंजीनियर. ठीक है, आपको ये भी बता दूं कि जो पहले जमाने में पहले चलता था, बैंक में क्लर्क की वैकेंसी निकलती थी और प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसी निकलती थी. Nowadays they also taking say engineers, CA or maybe MBA guys, MCA guys. क्यों? They also want to compete with the private banks or maybe say they also want to compete or fulfill the requirements or the satisfaction level of the customer. क्योंकि कस्टमर को चाहिए, कस्टमर चाहता है कि हमको सारा चीज मोबाइल पे मिले, and for that purpose अगर बैंक नहीं करेंगे they will out. So that's the reason why they have to make the changes in their system, in the policy, whatever they have. So this is all about the opportunity with PCM, physics, chemistry, and math. Now next is suppose if you want to go for PCB, that is biology line. बहुत से लोग होते हैं मैथ्स पसंद नहीं है, definitely no doubt they want to go for biology. So best option with biology PCB is your MBBS. But MBBS क्या होता है? Definitely for that you have to go for NEET का exam, NEET NEET. Nowadays India में क्या हुआ है कि there is single examination for admission in medical colleges, whether it's a private, trust or maybe government colleges. So you have to go through NEET examination. Apart from NEET, there are two institutes, that is your AIMS, All India Institute of Medical Science, and Pondicherry Institute. These two institute medical colleges, they have their own exam. यानी कि मेडिकल के लिए अभी आपके पास 3 एग्जाम एंट्रेंस होते हैं. एक एम्स कॉलेज में जाना होता है, एम्स का एग्जाम अलग होता है, पौंडीचेरी मेडिकल कॉलेज की एग्जाम अलग होती है, और बाकी जो जितने मेडिकल कॉलेज है उनकी नीट के थ्रू होती है. डिपेंडिंग ऑन द स्कोर आप जा सकते हो. अगर आपका एमबीबीएस में नहीं होता है, देन यू कैन मेक योर करियर मे बी इन से होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, वेटनरी डॉक्टर. वेटनरी डॉक्टर मीन्स दैट एनिमल, जानवरों के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं उसको वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं. और मे बी यू कैन मेक योर करियर मे बी इन से एज अ साइंटिस्ट, जैसे फॉरेंसिक साइंस में, जैसे आप देखते हो बहुत से सीरियल वगैरह में, जैसे आपका CID हो गया, टीवी बहुत से आते हैं जैसे फॉरेंसिक ऑफिसर. तो यू कैन मेक योर करियर, दैट इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. तो उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हो. तो बायोटेक इज ऑल्सो वन ऑफ द न्यू एरियाज वेयर यू कैन एक्सप्लोर आफ्टर टेकिंग द बायोलॉजी. ठीक है, सिमिलरली इफ यू वांट यू कैन मेक योर करियर इन से नर्सिंग, ऑप्थोलॉजी. दीज आर द फ्यू एरियाज रिलेटेड टू योर से बॉडी पार्ट जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. So this is all about with the help with the combo, or you may say with the opportunity available with साइंस. अगर साइंस लेते हो तो ये अपॉर्चुनिटी आप एक्सप्लोर कर सकते हो. ठीक है, तो जब तक ये मालूम नहीं रहेगा तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, और इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे कौन सा कोर्स. तो अगर आपके पास ये जानकारी होगी तो मे बी यू विल बी इन अ कंफर्टेबल जोन टू सेलेक्ट योर बेस्ट कोर्स, और यू मे से बेस्ट सॉर्ट ऑफ program for making your career. Second, I am going for commerce. कई लोगों को साइंस में कॉमर्स करना. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि कॉमर्स अगर हम लेते हैं 10th के बाद तो हम किस डायरेक्शन में कहाँ पहुंचेंगे, तो ये जानना बहुत जरूरी है.
तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है दोस्त कि कॉमर्स मीन्स कमर्शियल, कमर्शियल से वर्ड आया कॉमर्स मीन्स पैसे का लेन देन, वेर एवर यू हैव द एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर एनी मे बी परचेजिंग बाइंग सेलिंग वट एवर, जहाँ भी पैसे का ट्रांजेक्शन होता है दैट इज नोन एज योर कॉमर्स पार्ट। तो कॉमर्स जब भी लेते हो तो आपका फाइनेंस आता है, हर कंपनी की अपनी फाइनेंस डिपार्टमेंट होती है। सो यू मे बिकम अ फाइनेंस ऑफिसर इन अ कंपनी, यू बिकम अ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, बेसिकली जो कंपनी की जो कंप्लीट उनका जो वर्किंग पार्ट होता है, किधर पैसा आया किधर जाएगा किधर गया, दैट टेक्स केयर बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। एमबीए मीन्स दैट मैनेजर और दैट दोज यू में से मैं एमबीए जो होता है, एमबीए अभी आपको ग्रेजुएशन के बाद होती है, बट आपको अभी से प्लान आउट करोगे कि मुझे एमबीए करना है, एमबीए करना है, तो मे बी यू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि आप साइंस करके एमबीए नहीं कर सकते हो, बट कॉमर्स करके करते हो तो मे बी इट विल बी इजियर फॉर यू टू गो इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। ठीक है। बट अगर साइंस में अगर आते हो, तो अगर आपको मेडिकल करना है तो पीसीएम के साथ नहीं कर सकते हैं। इफ यू वांट टू गो इन अ मेडिकल लाइन तो बायोलॉजी इज कंपलसरी। इफ यू वांट टू गो इन इंजीनियरिंग साइड तो मैथ्स और statistics as one of the subject is very important and compulsory for taking in that particular area or maybe going or entering into those particular area। इंजीनियर बनना है तो मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स वन ऑफ सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर आप बायो में जाते हो जैसे एमबीबीएस या मेडिकल लाइन में, तो आपको बायो होना बहुत जरूरी है। दीज आर टू ऑप्शंस कंपलसरी होता है। बट अगर आगे एमबीए करना है तो एमबीए बायो वाला भी कर सकता है 11th के बाद 12th के बाद, बिकॉज एमबीए इज ओनली आफ्टर ग्रेजुएशन। तब तक क्या होता है, इसलिए साइंस में क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप साइंस अगर 12th तक करते हो तो बाद में आप आर्ट्स भी ले सकते हो, कॉमर्स भी ले सकते हो, आप किसी भी लाइन में जा सकते हो। दिस इज द मेन बेनिफिट, ये आप चेंज कर सकते हो। सो अगर कॉमर्स लेते हैं तो आपको क्या क्या बन सकते हो आप, से मार्केटिंग लाइन में, एचआर लाइन में, एमबीए लाइन में, सीए सीएस। देखिए सीए सीएस का आपने नाम सुना होगा। बेसिकली इनका दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सीए मींस दैट द पर्सन्स और मे बी द प्रोफाइल or maybe the professional who takes care of the accounting part of the company। जैसे accounting part मतलब क्या हो, जैसे उसका जितने वेल्थ है, क्या उसका कंपोनेंट, कितनी उसकी प्रॉपर्टी है, टोटल जितने भी उनके आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उसका प्रॉपर वे में एलोकेट करना, उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना, दैट इज द जॉब ऑफ द सीए। जो कि वो अपने को हर सो दैट द कंपनी विल गो इन अ स्मूदर वे। तो सीए हो गया। सीएस का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी में दैट वेयर बाय द लीगल पार्ट दैट विल टेकन बाय द सीएस और मे बी द लीगल एडवाइजर। तो सीएस अगर करते हो मे बी यू गेट एन अपॉर्चुनिटी to work as a legal department of the company। Every company they have their legal department। जैसे मान लो कि अभी मेरे को कुछ परचेज किया, सपोज मैंने एक टीवी खरीदा और टीवी में फॉल्ट निकल गया, तो मैं सपोज करो आई वांट टू गो इन कोर्ट और मे बी कंज्यूमर फोरम अगेंस्ट दैट कंपनी जो मुझे ऐसा चीट किया, बिकॉज सी इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो अभी ऑप्शन कस्टमर के पास काफी रहते हैं, दे कैन गो टू द लीगल डिपार्टमेंट। तो उस समय कंपनी की तरफ से जो होते हैं, तो जो सीएस वाले लीगल एडवाइजर और लीगल जो होती है, वे फेस दोज पर्टिकुलर केसेस और वैसे जो होते हैं वो केस करते हैं। समटाइम्स मे बी इट इज इन बिटवीन कंपनी टू कंपनी, एक कंपनी दूसरे कंपनी में केस कर देती है और मेरी सम डिस्प्यूट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और डिफरेंट पैरामीटर, कभी एक दूसरे के आप देखिए एडवर्टीजमेंट आता है, एक एड में वो दूसरे की बुराई करते हैं। इफ they have the norms, if they will not follow the norms, maybe the legal department of the existing company or the first company, they will go against the court, they will go in the court against the second company। तो इस तरह ऐसे भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मसला आता है जिसमें कि लीगल डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी। सो आफ्टर सीएस यू बिकम अ लीगल एडवाइजर और से चीफ एडवाइजर इन अ कंपनी। सो सीएस आपका क्रीम एरिया और प्रोफेशन होता है इन कॉमर्स, आफ्टर कॉमर्स। इन केस अगर आपको उस एरिया में नहीं जाते हैं, नॉर्मली एंड ऑलवेज फ्रेंड, मैं एक बात और बताऊंगा कि ऑलवेज कीप अ सेकंड ऑप्शन ओपन। ठीक है, हो सकता है आपने प्लान बनाया तो मुझे सीए बनना है, मुझे सीएस करना है, मे बी ड्यू टू एनी रीजन बहुत मेहनत किया आपने, बट सडनली इट मे हैपन कि एग्जामिनेशन के दिन में आप बीमार पड़ गए और मे बी आपको अच्छी एग्जाम मिल गए और मे बी ड्यू टू सम रीजन you are not able to crack the entrance in a proper way,
तो यू मस्ट हैव सर्टेन बैकअप रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट। ठीक है, मुझे सीए नहीं मिला, चलो एमबीए करके मैं फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन ले लूंगा, तो सिमिलर टू द सेम एरिया मेरा इंटरेस्ट रह जाएगा। अगर मान लीजिए हमको मेडिकल में एमबीबीएस में नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, देयर में बी ऑप्शंस दैट मे बी आई कैन गो फॉर से होम्योपैथिक और एलोपैथी, उसकी क्राइटेरिया क्या है। सो दिस वे ऑलवेज प्रेफर और मे बी कीप अ सेकेंड ऑप्शन, बट इफ यू डिसाइड विद प्लेन वेल प्लान, तो हो सकता है कि आप फर्स्ट में करें, बट यू कांट से एनीथिंग बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द अनफोर्सिन सिचुएशन समटाइम इट हैपन इन योर लाइफ। तो इसलिए बैकअप में भी एक प्लान रखने का। ठीक है, तो दिस आर द फ्यू एरियाज वेयर यू हैव आफ्टर बीकॉम। देखिए अगर बीकॉम लेते हैं तो कैसे आगे आपकी जर्नी होती है, 12th के बाद में आप बीकॉम ले सकते हैं, बीएमएस ले सकते हैं, कंप्यूटर होटल मैनेजमेंट डिजाइनिंग, ये सब कोर्सेज आप कर सकते हो। मे बी इसमें क्या होता है, साइंस वाले भी कॉमर्स में आ सकते हैं ग्रेजुएशन में। ठीक है, आर्ट्स वाले भी आप ये कॉमर्स में बीबीए एमबीए में आ सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू, बट स्लाइटली आपको ये थोड़ा इजी होता है अगर आप उसी सेम ट्रैक में जाते हैं, तो आपको हेल्प मिलता है इन टेकिंग दोज पर्टिकुलर कोर्सेज इन अ प्रॉपर वे। These are the few areas where, or maybe you may say, the organization or maybe the job profession where you make your career after commerce. Banking line में जा सकते हो, investment में जा सकते हैं, stock market में जा सकते हैं, say you become a say accountant in a company, you become a certified financial advisor, financial planner. These are the few areas. Insurance company में जा सकते हो, nowadays insurance company is on boom. अगर आप मार्केट शेयर देखोगे, अब इंश्योरेंस कंपनी दे आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी में भी आप अपना करियर बना सकते हो। इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, दीज आर द नाउअडेज यू में से अगर आप पूछोगे तो 60 to 70% ऑफ द होल मार्केट बिजनेस जितने भी है उसमें सर्विस सेक्टर टॉप मोस्ट में जाती है। सो यू कैन मेक योर करियर इन दिस एरियाज ऑल्सो। सो दिस आर द फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल विथ यू आफ्टर कॉमर्स। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज आर्ट्स। ऑब्वियसली आर्ट्स बहुत लोग प्रेफर नहीं करते हैं, बट करते हैं तो दे आर वेरी फोकस्ड, लाइक फोकस स्टूडेंट होते हैं आफ्टर आर्ट्स। अगर आपको लिखने की हैबिट है, इफ यू आर वेरी गुड इन लिटरेचर, इफ यू आर वेरी गुड इन से डिबेट और मे बी से इंटरेक्शन, देन डेफिनेटली यू गो फॉर आर्ट्स। क्योंकि इसमें जो आपका करियर होता है, जैसे आपका से जर्नलिज्म में जा सकते हो, यू कैन गो फॉर से यूपीएससी एग्जाम, यू में से वैसे यूपीएससी एग्जाम आप साइंस और कॉमर्स के साथ भी जा सकते हो, बट इसमें थोड़ा इजी हो जाता है इफ यू आर taking arts, because the paper whatever you are going to have in arts, it will be more related to your society, more related to say country, or maybe say more related to a particular sort of say economy, तो जिसको आप एक्सप्लोर करके लिख सकते हो। So if you are taking arts, तो your option will be say जर्नलिज्म में, फैशन में, वीडियो क्रिएशन में, लॉ में, लीगल पार्ट में लॉ कर सकते हो। PR में पब्लिक रिलेशन मीन्स दैट एवरी कंपनी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे हैव PR। PR मीडिया का मतलब क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल कल को हमको मीडिया के सामने फेस करना है, तो आप देखोगे किसी कोई भी न्यूज में आप देखो कोई केस होता है, तो सामने ऑनर नहीं आता है, उसके अगेंस्ट में कोई PR एजेंसी आती है, PR कंपनी आती है जो उनके बिहाफ में बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली कंटेंट राइटर का बोलता है कि बहुत से कंपनी की जो कुछ लिटरेचर होते हैं, कुछ उनके खुद के ड्राफ्टिंग होती है, यू ऑल्सो बिकम अ राइटर। जैसे बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उनके खुद की कंटेंट डेवलपमेंट होती है, सो यू मे एक्सप्लोर योर करियर इन दोज एरियाज ऑल्सो। टूरिज्म मैनेजमेंट, जैसे आप देखोगे बहुत से फॉरेन टूर्स, फॉरेनर आते हैं, टूरिज्म का यू लाइसेंस मिलती है, सो यू कैन मेक योर करियर देयर ऑल्सो। आप देखोगे वहाँ पर आर्ट्स के बच्चे ज़्यादा रहते हैं। These are the few areas where you may have the options after arts. Normally arts में कैसा प्रेफरेंस होना है, अगर आप यू आर वेरी गुड से इन ड्राइंग, इन क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव आर्टिस्ट, और मे बी से लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग। जैसे आपका देखोगे न्यूज़पेपर में बहुत से कार्टून आते हैं, इट्स नॉट वेरी इजी, वेरी डिफिकल्ट टू स्केच अ कार्टून। मतलब उस पर्टिकुलर इवेंट को लेकर, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखकर कार्टून में क्या बनाना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये तभी हो पाएगा अगर आप में वो क्रिएटिविटी है, आप में वो सोचने की क्षमता है। जैसे कोई भी, जैसे आप सपोज करो अभी आई नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी पर्टिकुलर से सिचुएशन, बट इट मे बी एज अ पॉलिटिकल, इट मे बी एज से क्रिकेट का मैच हो या कभी पॉलिटिकल इशू हो,
देखो उसका कार्टून आपको न्यूज़पेपर में दिखता है, मैगजीन में दिखता है, व्हाट इज दैट? दैट इज डिजाइन बाय योर कार्टूनिस्ट और मे बी से कार्टून डेवलपर्स, जो भी क्रिएटिव नेचर के होते हैं। तो उससे ये आइडियाज आता है एंड यू कैन मेक योर करियर इन दिस एरियाज ऑल्सो। तो ऐसे लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं आर्ट्स को लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिक्स, सॉरी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तीन तो आपने सुना है। इसके बाद कुछ और अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप अपने करियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे पहला है, इसमें आता है आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये जो होती है गवर्नमेंट द्वारा इंस्टीट्यूट होते हैं, गवर्नमेंट एफिलिएटेड होते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव होती है। अगर आपको स्किल बेस्ड कोर्सेज शॉर्ट टर्म के रूप में अगर करनी है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर आईटीआई कोर्सेज। बट द जॉब वॉट एवर यू गेट इट हियर, इट विल बी स्किल्ड कोर्सेज जो कि फैक्ट्री में, प्लांट में और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लम्बिंग का काम हो गया, प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया। तो ऐसे जॉब आपको मिलते हैं। जैसे आपका रेलवे में आप जाते हो, रेलवे का स्किल बेस्ड जो जॉब होता है, स्किल ओरिएंटेड जॉब होती है, जैसे लाइनमैन हो गया, सिग्नल हो गया, उसमें भी इलेक्ट्रिशियन होते हैं। ये सब जॉब आप उससे ले सकते हो। फिटर हो गया, ड्राफ्टमैन हो गया। ड्राफ्टमैन किसको बोलते हैं? जो ड्राइंग वगैरह बनाता है। जैसे मान लो किसी रेलवे का ब्रिज बनाना है, उसकी नक्शा कौन बनाएगा? तो दिस सॉर्ट ऑफ जॉब यू मे गेट आफ्टर डूइंग आईटीआई। बट 10th का जो आईटीआई जब करते हैं, तो डोंट स्टिक विद आईटीआई। इफ यू आर गेटिंग अ जॉब इन से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर आईटीआई, नॉर्मली क्या होता है, ऐसे जो आईटीआई करते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब जल्दी लग जाता है, ठीक है। और मे बी इन सम पब्लिक सेक्टर्स में ज्यादातर ऑप्शन होते हैं। बट आफ्टर दैट देयर आर, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू enhance your career by going in a technical line। ये करने के बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। सेकेंड ईयर में आप जा सकते हो डायरेक्ट, यू विल बी एलिजिबल टू गो डायरेक्ट इन द सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। तो उससे क्या होगा, आपका करियर ग्रोथ होता है। आप मे बी उसी डिपार्टमेंट में, उसी कंपनी में रहकर अपने को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एनहांस करते हो अपने करियर को। आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपका पोजीशन बढ़ सकता है, आपका रेपुटेशन बढ़ सकता है। सो नेवर स्टिक विद दिस आईटीआई। बट आईटीआई इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म इफ यू वांट टू गो और एंटर इन अ टेक्निकल फील्ड। तो आईटीआई करके भी आप आगे इंजीनियरिंग के लाइन में आप जा सकते हो, आपको 10th ओनली, ठीक है। बट इसमें जब अगर जॉब करके मिलता है, इससे बेसिक आपको स्किल बेस्ड कोर्स जॉब मिलता है। Then apart from that, there's a technical diploma. Now diploma is nothing, थोड़ा सा ये आप बोल सकते हैं polished form of ITI, ठीक है। Normally every state they have their own diploma institute also. जैसे महाराष्ट्र में MSBT is the body Maharashtra State Technical Board, ये क्या करती है, they have a diploma courses जिसमें आपको डिफरेंट ब्रांचेस होती है। जैसे कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, जो आपका इंजीनियरिंग होता है वही होता है। बट हियर द इनिशियल एंट्री लेवल इज आफ्टर 10। ये 3 साल का डिप्लोमा होता है। जैसे आप 11-12 करते हो 2 साल का होता है। बट दिस डिप्लोमा इज ऑफ 3 years। बट हियर द अपॉर्चुनिटी इज दैट कि आफ्टर 3 years you will eligible to go directly in the second year of engineering। अगर हम 11th-12th करते हैं और उसके बाद इंजीनियरिंग करते हैं, तो इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, 11-12 2 साल की, टोटल मिला के आपका 6 साल का क्वालिफिकेशन होता है, दैट इज ग्रेजुएशन। बट अगर आप डिप्लोमा करते हो 3 साल का डिप्लोमा, तो आपकी एंट्री डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होती है। सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यानी 4 साल की इंजीनियरिंग होती है। तो 3 साल इंजीनियरिंग का हुआ, 3 साल डिप्लोमा, तो वो भी मिलाकर 6 years होता है। सो हियर द बेनिफिट इज दैट इफ यू आर doing diploma or if you are going for diploma, that you have an option to go directly in the second year of BTech or BE। आपको ये बेनिफिट होता है, क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, नॉर्मली क्यों होता है, गवर्नमेंट ये फैसिलिटी दिया है, गवर्नमेंट ने इसको बोलते हैं कोर्स मैपिंग। और मे बी few of the subjects are common in diploma as well as the basic or maybe say starting semester of your engineering। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, इसको एग्जेम्प्ट कर देती है। there is the exemption of those subjects। so इसलिए जो आप डिप्लोमा करते हो, but condition is that degree or engineering in the same field, same branch। अगर हम डिप्लोमा कंप्यूटर में करते हैं, then you will be eligible to take admission only in the engineering of computers। if you are doing diploma in civil, then you are eligible to go in a degree of civil only, or maybe some part of the equivalent branches। जैसे for example it varies from university to university। जैसे एग्जांपल ये मुंबई यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, अगर आप डिप्लोमा करते हो कंप्यूटर साइंस में, तो आप डिग्री में कंप्यूटर साइंस और मे बी
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में जा सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू इक्विवेलेंट कोर्सेज और मे बी डायरेक्ट इन द सेम ब्रांच, ऐसे में आप सेकेंड ईयर में जा सकते हो, ठीक है। सो यू कैन एक्सप्लोर, कहीं कहीं इसको पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं, आपको पॉलिटेक्निक के नाम से ज्यादा फेमस आप चुने होंगे पॉलिटेक्निक करने के लिए। सो दिस आर द टेक्निकल डिप्लोमा कोर्सेज आफ्टर 10th which is of 3 years, and the benefit of this course is that you will be able to get admission in direct second year of your engineering. So another last one is your non-technical diploma. There are few diplomas that leads you towards the non-technical part, जैसे आपका ज्वेलरी का हो गया, डिजाइनिंग का हो गया, फोटोग्राफी हो गया, एनिमेशन हो गया। Nowadays you have say ब्यूटिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजी करके भी कोर्सेज काफी गर्ल्स प्रेफर करती है, वेयर यू कैन एक्सप्लोर योर करियर ऑल्सो। सो दीज आर फ्यू एरियाज वेयर यू कैन एक्सप्लोर, जैसे ऐप डिजाइनिंग हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो, दीज आर फ्यू नॉन टेक्निकल कोर्सेज वेयर यू विल go in those profession after taking or doing the diplomas. तो ये सब कुछ स्किल ओरिएंटेड और जिससे इन अ वेरी पॉलिश्ड वे में आप बोल सकते हो, ये डिप्लोमा करके भी आप अपना करियर एक्सप्लोर कर सकते हो इन दिस एरियाज, ठीक है। सो दिस आर द ऑप्शंस that I have discussed. What are the options available with you after 10? So these are the first part of my session. Now second, moving it, just a minute. Yeah. So opportunities क्या क्या अवेलेबल है, मैं आपको बता दिया है। नाउ द नेक्स्ट इज टेक्निक्स टू चूज अ करियर। अभी कैसे हम अपने करियर को चूज करेंगे एंड हाउ वी मेक आवर करियर स्पाइल, और हाउ व्हाट आर द पैरामीटर, हाउ व्हाट आर द पैरामीटर्स, व्हाट आर द की फैक्टर्स में से जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए व्हाइल मेकिंग आवर करियर, एंड देन व्हाट आर द डिफरेंट बोर्ड्स टू मैप ऑन दीज 3 points आई एम गोइंग टू डिस्कस ahead. ठीक है। नाउ टेक्निक्स टू चूज अ करियर। अभी कौन सा करियर लेना है, हमने ये तो सुना साइंस लेना है, मैथ्स लेना है, से पीसीएम लेना है, इंजीनियरिंग लेना है, मेडिकल लेना है, बट करेंगे कैसे? देयर आर फ्यू स्टेप्स, देयर आर लॉट ऑफ एम्पल वेज ऑफ मेथड्स और टेक्निक्स दैट हेल्प यू इन चूजिंग योर करियर। पहला जैसे है रिसर्च। रिसर्च मीन दैट जो भी आप करियर जानना चाहते हो उसके विषय में कुछ जानकारी लीजिए, रिसर्च कीजिए। कैसे करेंगे? थ्रू डिफरेंट वेबसाइट, डिफरेंट मैगजीन्स, डिफरेंट से जर्नल्स, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को इंजीनियरिंग करना है, अभी इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है, इंजीनियरिंग में कौन से ब्रांचेस अच्छी है, आपको अभी वेबसाइट पर गूगल में काफ़ी जगह आपको मिल जाएंगे। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ से सम इंस्टीट्यूट, वहाँ जाके इंक्वायरी कीजिए। दिस आर नोन एज योर रिसर्च। मीन्स हम उसके लिए कुछ हम अपने आप को इन्वॉल्व करके उसके विषय में जानकारी, दैट इज नोन एज रिसर्च। दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकंड इज सैंपल पार्टिसिपेशन। सैंपल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज आई वांट टू बी से आर्टिस्ट, ठीक है। अभी मुझे मालूम नहीं कि आगे मेरा करियर आर्टिस्ट में मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छा बनूंगा, मेरा इंटरेस्ट होगा नहीं होगा। सो फॉर दैट पर्पस इफ यू वांट, you just do some small sort of job, और मे बी से छोटा सा 1 महीने का 2 महीने का कहीं अगर कोई फ्री में या जॉब में या फिर उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में यू डू सम वर्क। जैसे आर्टिस्ट की कोई गैलरी निकलती है, बहुत से आपके गैलरी, वहाँ आपकी पेंटिंग लगा कर एक्सप्लोर करेंगे। और मे बी आई मेक सम सॉर्ट ऑफ पेंटिंग फॉर सम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर मैं देखूंगा कि उसका मेरे को कितना वेटेज, कितना हमको इंटरेस्ट मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है कि नहीं। दैट इज नॉट ए सैंपल पार्टिसिपेशन, मीन्स दैट you involve yourself in those areas where you want to make your career by taking some small level of that activities। उस एक्टिविटीज को आप एक छोटे से पैमाने पर अपने लाइफ के साथ उसको अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करने के बाद देखो कि मिलता है कि आपको इंटरेस्ट आता है क्या, एंड देन ओनली यू मेक ए करियर। जैसे मान लो कि मैं सेफ बनना चाहता हूँ, बट सेफ बनने के लिए आपको इंटरेस्ट है क्या? किसी ने बोल दिया कि अरे सेफ बनो, ताज में मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यू गेट यू गेट अ चांस टू गो इन अब्रॉड डिफरेंट कंट्रीज, बट मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है क्या? तो थोड़ा सा अगर आप चाहिए तो थोड़ा देर आप कुकिंग में देखिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, रिसर्च कीजिए एंड इन्वॉल्व योरसेल्फ इन दो फील्ड। और आपको इंटरेस्ट है देन यू कैन चूज योर करियर। देखो कि हाँ अच्छा है, मैं कर सकता हूँ। मीन्स दैट सैंपल पार्टिसिपेशन मीन्स दैट you will get confident about that particular career, you will become more confident कि हम ये कर रहे हैं सही है, and I can explore। तो आपको सैंपल में आपको ये हेल्प मिलता है। इंटरव्यू मीन्स दैट
you may take the help of the persons who are in those areas. जैसे मान लो मुझे इंजीनियर बनना है, मैं समझ जानता हूँ कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो मे बी आई इंटरेक्ट विथ फ्यू ऑफ द इंजीनियर्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और उनसे हम मिल सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं, से उनकी इंटरव्यू में भी और डिस्कशन कर सकते हैं कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी, हाउ इट इज गोइंग टू बी अहेड। हम अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग 10th के बाद लेते हैं, 12th के बाद लेते हैं, तो मेरे को आज से 5 साल के बाद क्या अपॉर्चुनिटी आ सकता है, ठीक है। सो ये सब जो उस फील्ड में जो बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, दे विल गाइड यू, दे विल हेल्प यू, ठीक है। तो उनको इंटरव्यू लेके डिस्कस करके उनके जॉब प्रोफाइल को देख के भी हम अपना करियर बना सकते हैं। नाउ डेफिनेटली द अदर ऑप्शन इज योर प्योर फीडबैक। प्योर फीडबैक मीन दैट अपने दोस्तों की राय लीजिए, दोस्तों के साथ मिलकर सजेशन लीजिए। इसमें भी पीयर मीन्स दैट फ्रेंड भी हो सकता है, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, who will nearer to you and guide you in a proper way. So these are the few techniques that help you in choosing your career. This is the most important that you have to avoid while making your career. Wrong decision to choose your career. Means कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ऑफ 10th में मुझे मार्क्स मान लीजिए 100 में से 90 आ गया, 92 आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैं इंजीनियर बनूंगा। नो, हो सकता है कि उस समय का पेपर कम आ गया, इजी होगा, या हो सकता है कि उस साल मैंने अच्छा प्रिपरेशन किया होगा। यू हैव टू सी वेदर रियली यू आर इंटरेस्टेड टू गो इन इंजीनियरिंग साइड और नॉट। मार्क्स अगर ज्यादा मिला है तो इसका मतलब कि ज्यादा मिला मैं इंजीनियरिंग करूंगा, बायो में ज्यादा मिला तो मैं मेडिकल करूंगा, नहीं। सो यू अवॉइड दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स। कई बार होता है कि मार्क्स मिला है वही करियर ले लो, नहीं, ठीक है। बिकॉज हो सकता है कि अभी आपको अच्छा लग रहा है, आगे इंटरेस्ट ना हो, तो मे बी आगे आप उसमें अच्छा ना कर पाओ, ठीक है। सो यू अवॉइड दिस पर्टिकुलर ऑप्शंस। मैं ये नहीं बोलता हूँ आप नहीं, यू मे टेक अ पैरामीटर, बट प्रायोरिटी जो होती है आपकी, जो आप अगर सिलेक्ट करना हो प्रायोरिटी में, तो मार्क्स से ऊपर होता है आपका इंटरेस्ट, वेदर यू हैव द इंटरेस्ट इन दैट एरियाज और नॉट, वेदर यू आर नोइंग अबाउट दैट पर्टिकुलर करियर और दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन और नॉट। वो पहले जानकारी लीजिए, एंड देन मे बी मार्क्स इज वन ऑफ द कंपोनेंट मे बी हेल्प यू इन चूजिंग योर दैट करियर, बट इसको आप मार्क्स के बेसिस पे कभी करियर को डिफाइन नहीं कीजिए। सेकेंड इज दैट इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली एंड फ्रेंड्स। दोस्त, तो अभी आपने सुना होगा कभी पापा मम्मी बोलते हैं, देखो बाजू में शर्मा जी के बेटे को देखो, अभी सीए बन के कितना पैसा कमा रहा है। मीन्स इट इज अ प्रेशर इन द माइंड ऑफ द किड्स। टीचर बोलते हैं अरे हमारे उस बैच का देखो आप फिल्म एक्टर बन गया है। नो, नॉट दैट वे। यू डोंट इन्फ्लुएंस विद सच you will say outside persons or maybe say outside surrounding peer friends कि वो क्या बोलते हैं। Do whatever your mind, your soul is looking for। जो आपका दिल बोलता है, आपका मन बोलता है, वही करो, ठीक है। बट यू नेवर इग्नोर दिस सराउंडिंग्स, क्योंकि आपको इसी सराउंडिंग में रह के काम करना है। आप उनकी सुनो, बट वही करो जो आपका दिल बोलता है, आपका इंटरेस्ट बोलता है। सो इन्फ्लुएंस, पूरी तरह से इन्फ्लुएंस ना हो, आप उसको अच्छी तरह से परख ले, जान ले, देन ओनली यू अप्लाई फ्रॉम डिफरेंट ऑप्शंस व्हिच वन इज द बेस्ट एज पर योर रिसोर्सेज, एज पर योर कैपेबिलिटी, और उस करियर को आगे बनाने की कोशिश करें। फैंसी एंड फिक्स आइडियाज, दिस इज वन ऑफ द एरियाज और मे बी से द पॉइंटर्स जो कि हमारे करियर को स्पॉइल कर सकता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, देखोगे बच्चे में आपने देखा, अरे सीआईडी आ रहा है, बच्चा बोलता अरे मैं भी अभी सीआईडी प्रद्युम्न साहब के जैसा इंस्ट्रक्टर बनूंगा। नो, दैट इज नॉट अ वे। देखा आपने, अरे ये तो कार्टून भी अच्छा स्पाइडरमैन का शो आ रहा है, मैं भी स्पाइडरमैन बनना चाहूँ, मैं भी उससे वीडियो बनाऊंगा। नो, आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, आप उसके बारे में जानते क्या हो। तो समटाइम्स ये फैंसी फिक्शंस जो आइडियाज होती है, ये देखकर टीवी में, न्यूज़पेपर में, और मे बी से आपके डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है, ओटीटी जो आ गई है, उसमें देखकर हमको ये लगता है कि वो से इसका अच्छा चल रहा है, अच्छा दुनिया अच्छा। नो, नेवर इन्फ्लुएंस और नेवर कंसिडर दोज पर्टिकुलर एरियाज वो फैक्टर्स इन मेकिंग योर करियर। आई एम नॉट सेइंग नो, आप उसको एक्सप्लोर कीजिए एंड जस्ट चेक इट आउट वेदर योर इंटरेस्ट इज मैपिंग विद दोज एरियाज और, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज योर मनी एंड फेम। मीन्स पैसे और फेम के पीछे देखने, कई बार देखोगे ना,
न्यूज में पढ़ा होगा, XYZ फिल्म एक्टर जो है वो करोड़पति है, उसने मालाबार हिल में इतने रुपए का बंगलो खरीदा, तो उसके लिए आप सोचिए अरे मैं भी फिल्म एक्टर बनूंगा, नॉट दैट वे। XYZ इंडस्ट्रीज ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी है फॉरेन में, ये कंपनी खरीदी, इतना पैसा ये कंपनी खरीदा है, तो मैं भी वो बनूंगा, नहीं, आप में वो कैपेबिलिटी है कि नहीं। हाँ, आई एम नॉट सेइंग नो, दीज आर द आइडियल पर्सन, दीज मे बी मोटिवेट यू टू गो इन दैट फील्ड, बट ऑलवेज कंपेयर विद योर कैपेबिलिटी, ऑलवेज कंपेयर विद योर रिसोर्सेज, कि हमारे पास वो रिसोर्सेज है कि नहीं, हमारे पास वो पीछे से सपोर्ट है कि नहीं, हमारे वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, एंड देन ओनली you go ahead with those particular tracks, those particular lines. So these are the few points, or you may say, जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए फुल्ली इस पर डिपेंड ना होके इन टेकिंग योर करियर। सो एंड द लास्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कवर अप, कि अभी ये सब तो हमने पढ़ा, अभी ये सब कोर्सेज सब कहाँ अवेलेबल है, कहाँ करेंगे। सो दे आर डिफरेंट बोर्ड्स जिसके थ्रू आप ये कोर्सेज को कर सकते हैं। जैसे पहला था CBSE बोर्ड, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग नॉर्मल वे में ICSE बोर्ड बोलते हैं। अगर 11th में होता है तो उसको ICSE बोल देते हैं, और जब 12th बच्चे जाते हैं उसको ISC बोलते हैं। तो जो बोर्ड का नाम है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, जिसकी हेड ऑफिस दिल्ली में है। ये भी, इसमें भी आपके कोर्सेज होते हैं 11th 12th। CBSE बोर्ड का होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो भी सेंट्रल बोर्ड दिल्ली में हेड ऑफिस है। इनके भी कुछ स्कूल है, जैसे आपका बहुत से स्कूल है, सेंट्रल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, then you have say Riyan school, Riyan International School, APG school, there are a lot of things, DPS है, DAV है, these are other CBSE board, ठीक है। और similarly ICSE board में बहुत से उधर स्कूल है, then you have different schools are there, not going to take say a particular college or school names. Then you have IB board. IB board means if you want to make your career with the say foreign board, or maybe say board other than Indian board or Indian country, तो आपको IB बोर्ड आता है, जिसमें कि आप वेबसाइट में जाओगे तो बहुत से कंट्रीज की डिफरेंट कोर्सेज जो कि यहाँ पे इंडिया में मान्यता दी हुई है। बट अगर वो कोर्स आप करके आते हो, दैट यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम इंडियन AIU, एक बॉडी होती है जहाँ से अप्रूवल लेना होता है, एंड देन अकॉर्डिंगली दैट पर्टिकुलर कोर्स विल बी मैप विद आवर इंडियन क्वालिफिकेशन। सिमिलरली वी हैव IGCSE का एक कोर्स होता है, बहुत से कैंप जो हम जानते हैं कैम्ब्रिज बोर्ड के नाम से, तो इसमें भी आप ये अपना करियर बना सकते हो। These are the few boards where you can make your career after 10th. Then every state they have their own board. जैसे महाराष्ट्र में आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, जिसको हम नॉर्मल वे में महाराष्ट्र बोर्ड बोलते हैं। और ये जो महाराष्ट्र बोर्ड है, इसकी हेड ऑफिस आपको पुणे में है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव द लास्ट वन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको हम बोलते हैं NIOS। NIOS क्या होता है, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, या बहुत लोग मालूम होगा, थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर कर दूंगा कि ये जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही बोर्ड है, बनी हुई है। इसमें अगर किसी कारण से आप स्कूलिंग नहीं कर पाते हो, बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है कि आप फी नहीं भर पाते हो, आपके पास टाइम नहीं होता है, यू आर फोर्स्ड टू डू सम जॉब सम वर्क, और या किसी तरह से आपके अगर एजुकेशन में ब्रेक आ जाता है 10th के बाद में, and after that if you want to do some particular course, enhance or continue your education, तो आप ये NIOS के थ्रू आप एक कोर्स करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2021 में अगर मैंने 10th पास किया है और ड्यू टू एनी रीजन में 2-3 साल तक कोई कोर्स नहीं कर पाया, तो 3 साल का अगर गैप हो गया, मिनिमम क्या होता है 11 12 2 साल का होता है, तो ये जो 2 साल का अगर गैप हो जाता है, तो मैं डायरेक्टली तीसरे साल में NIOS के थ्रू हम 1 साल में एक ही अटेम्प्ट में एग्जाम देकर सारे पेपर को क्लियर कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर दैट ड्यूरेशन ऑफ द पर्टिकुलर कोर्स आफ्टर योर क्वालिफाइंग एजुकेशन। जैसे 10th के बाद में 2 साल का 11 12 होता है, अगर उतना गैप होता है तो ये हम करके एक साथ में सारा पेपर देके, ये गवर्नमेंट का ये बॉडी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और ये करके फिर आगे हम किसी भी कॉलेज में किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली NIOS इज designed or maybe say implemented by the government to encourage, to help the poor student, or maybe those students who are financially not strong, or maybe those who are working at say as a lower level in some plant or factory। बहुत ऐसे होते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो वर्कर के रूप में काम करते हैं, but the government they want to encourage such candidates or such persons। So these are the few boards where you will do your different courses,
और अपने करियर को आगे एक्सप्लोर कर सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट from my side. These are the ways how you can explore, make your career uh, in a better way. I am not saying no. career आप बना सकते हो, अभी आपके हाथ में है, अभी जस्ट आपने स्टार्ट किया है. So fully it on you how you make your career. दोस्त, अगर आपको मैं एक सिंपल लाइन बोलूंगा कि 10th के बाद अगर करियर चूज करते हो तो पढ़ना आपको है, आगे जंग आपको लड़नी है. पापा मम्मी टीचर्स दे आर जस्ट लाइक अ फैसिलिटेटर जो कि आपको हेल्प करेंगे. ठीक है, मैदान में जंग आपको लड़ना है. पापा मम्मी आपको औजार सप्लाई करेंगे. औजार मीन्स दैट दे विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ पेइंग योर फीस, ट्यूशन फी, मे बी योर से कॉलेज फी, स्कूल फी, मे बी हेल्प यू बाई परचेजिंग बाइंग योर बुक्स, स्टडी मटेरियल. उसके लिए फाइनेंशियली आपको हेल्प करेंगे. टीचर्स विल हेल्प यू टू शो यू द गाइडेंस कि कैसे पढ़ना है, बट मैदान में लड़ना आप ही को ही है. ठीक है, विद हेल्प ऑफ दीज वेपन्स, विद दीज सपोर्ट्स. ठीक है, सो यू हैव टू टेक अ कॉल कि कौन सा कोर्स हमें लेना है. आई थिंक यू मस्ट हैव सम आइडियाज. दिस आर ऑल्सो वन ऑफ द एरियाज वेयर आई विल जस्ट हेल्प यू आउट कि कोई भी कोर्स आप कीजिए तो यू मस्ट डू सम सॉर्ट ऑफ स्किल बेस्ड कोर्सेज टू एनहांस योर एम्प्लॉयबिलिटी. एम्प्लॉयबिलिटी क्या होता है कि एम्प्लॉय बनने के लिए, एम्प्लॉय मीन्स जो जॉब करते हैं, अच्छे पोजीशन में जाने के लिए, अच्छे कंपनी में जाने के लिए जो एबिलिटी लगती है, जो आपको उस पोजीशन तक ले जाता है, उसके लिए क्या क्या कुछ कोर्सेज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मान लीजिए सीए बनना है, कॉमर्स लाइन में जाना है, तो आई कैन गो फॉर सम स्किल बेस्ड कोर्सेज लाइक जीएसटी का 2 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स एक साइड में पैरेलली हम कर लेंगे. Not right now, maybe in future I can plan it out, maybe in 12th or maybe after graduation, but we do this sort of small courses. अगर मुझे सपोज साइंस में जाना है, जैसे आपका इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, कंप्यूटर साइंस में जाना है, आई कैन प्रेफर टू गो फॉर से सम सॉर्ट लाइक से डेटा हैकिंग में, डेटा साइंटिस्ट का, डेटा साइंस का बहुत से इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जो कि आपको 6 महीने का, 3 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कराती है. सो दिस विल हेल्प यू टू एक्सेल योर करियर, टू बूस्ट योर करियर, or you may say to enhance your career in a better way. ठीक है, आपके करियर में ये टेस्ट ला देता है. जैसे आप खाना खाते हो, दाल भात चावल जो भी खाते, दैट इज मेन कोर्स, बट उसमें अगर आपको पापड़ मिल गया, अचार मिल गया, रायता मिल गया, तो आपको टेस्ट बढ़ जाता है. सिमिलरली इफ यू आर टेकिंग अ पर्टिकुलर मेन कोर्स और मेन फूड एज अ कोर्स, जैसे मान लीजिए हमने बीकॉम लिया से बीएससी लिया और बेब से बीटेक लिया, बट उसमें अगर स्किल बेस्ड कोर्सेज मिल गए तो हमारे को कॉन्फिडेंस मिल जाता है, एंड आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू क्रैक द इंटरव्यू, टू क्रैक all the entrance examination. This is all my side, and wish you all the best. If you have any query, you may ask. I just stop my slide. Yes, sir. एक्चुअली एक क्वेश्चन आपके लिए आया है सर चैट बॉक्स में. Yeah, just a minute. Sir, what about learning Tally and GST filling after 12th commerce or after BCom? Please. That's why मैं आपको जस्ट अभी बताया कि अगर आपको ये सब क्या है, GST Tally is a part of your commerce. These are the application in your that journey of the commerce. इसलिए ये कोर्सेज अगर कर देते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज और मे बी से डिप्लोमा कोर्सेज, इट विल गिव यू एज एन एड ऑन टू एनहांस योर करियर. जैसे आपको बताया ना, आपको टेस्ट को बढ़ा देता है. आप खाना खाते हो, पापड़ अचार मिल गया तो टेस्ट मिलता है ना, वैसे ही सिमिलरली इसमें होता क्या है कि उसमें आपको व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू, यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, एंड योर रिज्यूम का जो वेटेज वो बढ़ जाता है. सो आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है, जो बूस्टअप होता है, आपको ये. और नाउ डेज बिलीव दोस्तों कि कंपनी को एक पर्टिकुलर बंदा अकाउंटेंट नहीं चाहिए, उसको मल्टीटास्किंग वाला बंदा चाहिए, उसको इंजीनियर नहीं चाहिए, उसको मल्टीटास्किंग वाला बंदा चाहिए जो इंजीनियरिंग भी कर पाए. मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ. आपको एक ड्राइवर हायर करना है, आपके पास 2 ऑप्शंस है. ठीक है, एक बंदा जो कि 15 साल से 20 साल से ड्राइवरिंग करता है, ठीक है, और उसकी सैलरी वो डिमांड कर रहा है 15,000 रुपया. दूसरा एक बंदा है जो कि ठीक है 15 साल से ड्राइवरिंग नहीं कर रहा है, बट 12 साल से कर रहा है, 13 साल से कर रहा है, बट उसके साथ वो मैकेनिक्स भी है, वो जानता है, और वो 15,000 की जगह 18,000 मांग रहा है. तो मे बी यू प्रेफर टू गो फॉर द अदर पर्सन हु
ड्राइवर along with the mechanics. क्यों? क्योंकि कार को कहीं ब्रेकडाउन हो गया, कहीं प्रॉब्लम आई, क्यों? बिकॉज ही नोज अदर देन ड्राइविंग ऑल्सो. तो आप उसको प्रेफर, भले 2000 रुपये ज्यादा लगता है. सिमिलरली इन योर कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो कि दे आर लुकिंग फॉर मल्टीटास्किंग. सो डेफिनेटली जो जीएसटी टैली का जो कोर्सेस होता है नाउ, जैसे इनकम टैक्स फॉर्म कैसे बनती है, आईटी रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, जो टैक्स होता है, ये सब शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप कर लोगे तो आप अभी जैसे एनालिस्ट का कोर्स आता है, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजरी का कोर्स आता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स आता है, छोटे छोटे कोर्स कर लोगे तो आपको करियर में बूस्टअप मिलेगा. बट यू कैन प्लान इट आउट मे बी एंड ऑफ यू मे से 12th और मे बी बिगिनिंग ऑफ योर ग्रेजुएशन, नॉट राइट नाउ. हेलो सर. हाँ जी. सर मुझे ना मुझे एक्चुअली मुझे साइंटिस्ट बनना है और मुझे इसरो में काम करना है. सो आफ्टर 12 मुझे क्या करना चाहिए और उसके लिए कितने मार्क्स जरूरी है, मतलब परसेंटेज? देखिए इसरो क्या है, जो आपका इसरो आप पकड़ लीजिए, जो इसरो या फिर डीआरडीओ बोलिए, जो गोवंडी में है या फिर तारापुर में, जैसे मुंबई का एग्जाम्पल लग लेते हैं महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर अगर आपको जाना है तो इसके लिए मैथ्स होना बहुत कंपलसरी है. मैथ्स इज वन ऑफ द एग्जामिनेशन टेक्निकल वे में, एंड इट इज नथिंग, इट इज ऑल्सो अ टेक्निकल एरिया जहाँ पर इनके खुद के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, वहां पर आपको क्रैक करना पड़ता है. समटाइम्स दे हैव सम ओपनिंग जो कि हम डायरेक्ट इंजीनियरिंग के रूप में भी लेते हैं. ठीक है, एक तो उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, और समटाइम दे हायर द इंजीनियर्स डायरेक्टली फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में भी से आफ्टर. कुछ आईआईटी के जो होते हैं उनको ले लेते हैं, कुछ एनआईटी जो रीजनल आरआईटी होती है, फिर एनआईटी होती है. यूएस से नीटी इज वन ऑफ द, जैसे अपना इंस्टीट्यूट है मुंबई में, पवई में, वहां से भी ले लेते हैं. सो बेसिकली इट्स अ टेक्निकल एरिया जिसमें कि मैथ्स होना जरूरी है, और यहाँ से आप डायरेक्ट उनके एंट्रेंस को देके या फिर इंजीनियरिंग करके आप वहाँ जा सकते हो. सर वो एंट्रेंस कब होती है? बेसिकली जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ये आपको एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट ज्यादातर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है आपका मई जून जुलाई इसी समय होता है, बट उसकी एप्लीकेशन आपको जनवरी और मे बी दिसंबर में ही निकल जाते हैं. ये सब अगर देखना हो, जानना हो, आपका देयर इज वन न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज करके आपका वीकली न्यूज़पेपर आता है, जिसमें सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और सारे ओपनिंग की उसमें डिटेल्स रहते हैं. नाउअडेज यू कैन सब्सक्राइब ऑनलाइन ऑल्सो, फ्री जर्नल्स अवेलेबल होता है, आपके मेल वगैरह में आती रहती है बहुत से. बट एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर योर गवर्नमेंट जॉब और मे बी गवर्नमेंट एंट्री ले सकते हैं, या उनकी वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं. एग्जैक्ट आप नहीं बता पाऊंगा मैं, बट नॉर्मली ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका जून जुलाई अगस्त के, मई जून जुलाई के अगस्त के बीच में होता है. एनीथिंग एल्स? सर एक्चुअली वो 12 के बाद एंट्रेंस रहता है ना इसरो के लिए? देखिए उसका पोजीशन पर डिपेंड करता है किस पोजीशन के लिए वो ले रहे हैं, साइंटिस्ट पोजीशन में ले रहे हैं या उसका लोअर लेवल में ले रहे हैं, बट 12th के बाद ही उसकी ओपनिंग होती है. तो पोजीशन पर डिपेंड करता है कौन से पोजीशन के एंट्री ले रहे हैं. जैसे आपका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, जैसे मैरीन इंजीनियरिंग भी जो होता है आपका, इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन मैरीन साइड, तो एक उनका इंडियन मैरीटाइम इंजीनियरिंग करके एक आपका इंस्टीट्यूट है जो मुंबई में है, मद्रास में है, तो ये 12th के बाद उनका एंट्रेंस होता है. ठीक है, सो ये तो उसमें अगर जाते हो तो यू स्टार्ट योर करियर में भी एज अ से डेक पर या फिर उनके टेक्निकल पार्टशिप पर लगता है. उसी में आप इंटरनली उनकी एग्जाम होती है जिसके थ्रू आप कैप्टन तक भी जा सकते हो इन शिप. सिमिलरली अगर एंट्री लेवल में भी आप इसरो में जाते हो तो दे हैव देयर डिपार्टमेंटल एग्जाम, उसके थ्रू भी आप प्रमोट हो सकते हो, या आप डायरेक्ट आईआईटी और मे बी आरआईटी करके डायरेक्ट हायर पोजीशन में भी आ सकते हो. ये डिपेंड करता है पोजीशन किस पर आप ले रहे हो. एक्चुअली सर हम लोगों का बैकग्राउंड कॉमर्स से नहीं है, साइंस से नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा कंफ्यूज है. उसे जाना है तो कैसे जाए, किस वे से जाए, ये सब देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा आप टेक्निकली मैथ्स तो लेते हैं अगर आपको उस एरिया में जाना है. सम सॉर्ट ऑफ कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज, आप कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप कर लीजिए जिससे कि इजी हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए इसरो में भी अगर कोई कॉमर्स, जैसे बैंक, उसके अकाउंट्स का भी डिपार्टमेंट है, तो दे प्रेफर सम टेक्निकल गाइज ओनली. क्यों? नॉर्मली देखो ये उनका देखिए जॉब के लिए दो चीज होते हैं, वन इज योर एम्प्लॉयबिलिटी, सॉरी एलिजिबिलिटी, एंड सेकेंड इज योर सुटेबिलिटी. एलिजिबिलिटी मीन्स दैट वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट. ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लो, इंजीनियरिंग लाइन, इसरो का एग्जाम्पल लीजिए. अभी इसरो में अगर मान लीजिए अकाउंटेंट की पोजीशन निकली,
तो उनका क्वालिफिकेशन आया, मान लीजिए दे वांट से ग्रेजुएट और मे बी से 12th पास, सो नो एलिजिबिलिटी एंड सुटेबिलिटी, और मे बी आप एम्प्लॉयबिलिटी भी बोल सकते हो। तो एलिजिबिलिटी मीन्स दैट 12th पास, तो 12th पास मीन्स दैट आपका कॉमर्स वाला बंदा भी एलिजिबल है, साइंस वाला भी बंदा एलिजिबल है, तो एलिजिबिलिटी इज फुलफिल्ड, ठीक है। बट सुटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू, डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर, डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी, जो कि आप जब आप इंटरव्यू के जाते हो, उनकी जो रिटन टेस्ट होती है या फिर जाहिर इंटरव्यू होता है या फिर ग्रुप डिस्कशन होता है, तो उसको कैसे आप फेस करते हो, कैसे क्रैक करते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, वो बंदे पर, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। तो सुटेबिलिटी में आप कहीं मार खा जाते हो। तो एलिजिबिलिटी होती है, कॉमर्स करके मान लो अगर एलिजिबिलिटी आता है कि देखिए कभी भी जो है ना, जैसे अकाउंटेंट में भी कॉमर्स लगता है, आपको मालूम है, लेकिन अगर अगर कोई बंदा कॉमर्स के साथ साथ में कुछ अगर टेक्निकल पार्ट जानता है, तो क्यों क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। वहां पर आपको इंजीनियर्स के साथ में इंटरेक्ट करना है, इंजीनियर्स के साथ में आपको लाइफ बितानी है, ठीक है। आपको वहां पर न्यूक्लियर पावर में जाना है, दिन रात कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है, तो यू विल बी प्रिपेयर्ड विथ योर माइंड सेट, ठीक है, कि हमको ये है। साइंटिस्ट, एज ए साइंटिस्ट ही इसको ज्वाइन करना है। हाँ, हाँ, और वो पीसीएम लेने वाली है 11th में। हाँ, वो कौन सा पीसीएम, जी सर, क्या लेने वाली है? पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। नहीं तो फिर ऑप्शन है ना, मैथ्स बोले ना, मैथ्स के थ्रू आप जा सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। मैथ्स के थ्रू जा सकते, मैथ या स्टैटिस्टिक्स, ये दो सब्जेक्ट अगर आपके पास रहता है तो आप इंटर कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? एनी अदर क्वेरी? आई थिंक सर सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेरीज क्लियर हो चुकी होंगी। तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जाते जाते आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज दोगे? और स्टूडेंट को मैं ये मैसेज करूंगा कि अभी आपका स्टेपिंग स्टोन है इन मेकिंग योर करियर, आपके हाथ में है, कोई बाहर से नहीं गया है। यू कैन कंट्रोल योर करियर राइट नाउ इटसेल्फ। जैसे अभी ड्राइव करना स्टार्ट किया हो, गाड़ी जैसे आपने स्टार्ट की है, तो कैसे चलाना है, स्पीड में चलाना है, कम स्पीड में चलाना है, कौन से ट्रैक में जाना है, आप उसको मोल्ड कर सकते हो इफ यू नो, इफ यू फ्रेम योर करियर इन अ प्रॉपर वे। तो जो भी आप डिसाइड करेंगे सोच समझ के करें, गलत डिसीजन न ले, क्योंकि गलत डिसीजन लेने में आपको तो पैसा तो लॉस होता ही है, पैसा आपका सेकेंडरी पार्ट है, बट सबसे बड़ा पार्ट है आपका टाइम लॉस होता है, ठीक है। मान लो कि हमने गलत से कॉमर्स ले लिया, बाद में माइंड किया कि नहीं हमको इस फील्ड में जाना था, इस फील्ड में आ गए हैं, तो वापस से वो करियर चेंज करना टाइम लॉस होता है, क्योंकि जितना टाइम लॉस हुआ उतना समय में आप दूसरा आगे उस जर्नी को ले सकते थे। दिस इज द वे। सो माई सजेशन इज ऑलवेज दैट कि प्लान योर सेल्फ प्रॉपरली, जो फील्ड में जाना है उसके बारे में एनालिसिस कीजिए, लोगों से जानकारी लीजिए, and then only go in that particular track. I think there are a few questions in the chat box. If you have passed the national level science talent exam, what is will be given science admission? See, ये डिपेंड करता है, जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे एनटीएससी का एग्जाम होता है या कोई स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, डेफिनेटली ये आपके कई क्राइटेरिया होते हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन, बट इट्स नॉट फुली, बट सिलेक्शन के लिए डेफिनेटली ये क्राइटेरिया होता है। जैसे आपको मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल दिया कि अगर आपको ड्राइवर हायर करना है, अगर उसके पास कोई मैकेनिक्स का सर्टिफिकेट है, तो हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। सिमिलरली अगर कोई स्कॉलरशिप, जैसे गवर्नमेंट जो एनटीएससी की एग्जाम होती है, फिर उससे स्कॉलरशिप एग्जाम होती है, अगर वो आप देते हो, तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन इन डिफरेंट कॉलेजेस आपका वेटेज बढ़ जाता है, ठीक है, ऑब्वियसली मिलता है। सर व्हाट अबाउट द रोल ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर करियर चूजिंग? देखिए अभी जहां तक ये क्वेश्चन आपने लिखा है, बहुत से लोग टेस्ट भी कराते हैं, साइकोमेट्रिकल टेस्ट देते हैं कि हमको ये टेस्ट, बट माय सजेशन इज दैट कि उस पर फुली बिलीव ना करें। आई एम नॉट सेइंग नो, थोड़ा बहुत होता है, बट क्योंकि देखिए अभी आप किस सिचुएशन में हो, अगर मैं साइकोमेट्रिकल टेस्ट के लिए जा रहा हूँ, जो टेस्ट में दे रहा हूँ उस समय किस मूड में गया हूँ, सुबह सुबह ऐसा एक माइंडसेट होता है। सुबह फ्रेश माइंड से गया टेस्ट दिया, कभी आप दोपहर में गए अलग माइंड होता है, फर्स्ट ऑप्शन, तो आपका वो आंसर वेरी करेगा, आपका आउटपुट जो रिजल्ट है वो वेरी कर देगा। सेकंड इज दैट अगर हम वो टेस्ट देते भी हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि टेस्ट मान लो कि आपको इंक्लाइन किया कि इट इज मोर टुवर्ड्स से इंजीनियरिंग लाइन, बट मेरे को इंटरेस्ट आगे हो सकता चेंज हो जाए या नहीं करना है, तो कभी कभी जो होता है ये डिसीजन मत, you take it as one of your parameter in selecting your career, but not fully as making or taking a decision
टेस्ट को एक पैरामीटर ले सकते हो, बट नॉट फुली डिसीजन लेने के लिए नहीं ले लीजिए। ठीक है, जैसे आप ऑप्शन लीजिए कि अगर मुझे ये करना है, एक टेस्ट करवा लिया, फ्रेंड से भी पूछ लिया, दोस्तों से पूछ लिया, टीचर से पूछ लिया, उसके वेबसाइट में सारे ऑप्शंस को रखिए, अब फिर देखिए कि किसमें हमको ज्यादा प्लस माइनस देखिए, प्रॉस एंड कॉस, एंड देन यू डिसाइड कि विच वन इज द बेटर वन, बट not fully depends on the aptitude test or psychometric test. Is it clear? Yes, sir. Anything else? No, sir. So thank you very much for giving me a platform to interact with you. In case if you have any other queries, or maybe in future if you want to know more detail about your career part, you may always contact say this platform. You must have your email ID or Facebook IDs. तो वहाँ पर chat box में छोड़ सकते हैं. The entire team of say Ankuram or maybe say VS will contact me and I will guide them as per your questions or your doubts. Thank you so much, sir, for your wonderful and valuable guidance. Thank you, Yeah. Versatile and Ankuram team. Thank you to the entire team of say Ankuram and the participants for listening to me and supporting me coordinate say in terms of making it a very lively or maybe interactive session. Thank you and all the best to all the candidates, all the students. Thank you. Good luck. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू पेरेंट्स। तो ऐसे ही बहुत सारे सेशन से कनेक्टेड रहने के लिए और वेरियस टॉपिक को पढ़ने के लिए वर्सेटाइल एजुकेशन सिस्टम के ब्लॉगर को जरूर चेक करें, जिसकी लिंक चैट बॉक्स में शेयर की गई है। तो हर शनिवार ऐसे ही पावर पैक सेशंस अटेंड करने के लिए अपने वर्सेटाइल और अंकुरम व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड रहे। यदि आप अंकुरम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर चैट बॉक्स में शेयर करें। हमने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप की लिंक चैट बॉक्स में सेंड की है, उस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वर्सेटाइल एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल और प्रज्ञाकुलम फेसबुक ग्रुप पर आप अंकुरम सेशन की रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हो। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो हमारे चैट बॉक्स में दिए गए सपोर्ट नंबर पर संपर्क कीजिए। तो फिर मिलते हैं अंकुरम के अगले सेशन में। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग वंडरफुल ऑडियंस एंड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir and ma'am.